तो मम्मी और मलिच्छा ने भैया कुछ कर दिया ऐसा कारनामा। और शादी 19 तारीख की, पर किसकी शादी यूँ भी है आपको बताना। इसके अलावा मम्मी जी ना बाल रंगाएंगी लेकिन सिर्फ मेहंदी ही लगाएंगी। कौन बना था हंस और कौन बना था बगुला, और वो ना रहा हंस ना रहा बगुला। का है पूरी वार्तालाप करेंगे अपनी जुबानी। कहा कि ये सब तो कहते कुछ और है, उसका मतलब कुछ और होता है। रौनका और खुशियों में बीच में दबके रह गई छुटकन्नी रानी। कब होगा पूजा पाठ, कब जाएगा ऊपर सामान। कहा कि बहुत जल्द आने वाला है भैया इधर रंगारंग कार्यक्रम। तो हम भी अपना रंगारंग कार्यक्रम की कर देते हैं शुरुआत बिना कोनो देरी के। हाँ, आज बहुत कुछ है डिस्कस करने को। कहा कि मलिच्छा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, पर कह रहा कि ना अब बहुत हो गया, अब इमोशनल नहीं होंगे, अब हम ना खुश रहेंगे, अब स्टॉप लगाओ। कहा कि हमारी खुशियाँ और रौनकों के बीच में अब ये इमोशनल ड्रामा नहीं आना चाहिए। कौन सा भाई मलिच्छे, तुम ना बदलने वाले नहीं हो। टाइटल के माध्यम से ऐसी ऐसी चीज़ें खेलो कि कोनो बात नहीं। आप खिलाड़ी हो तो हम भी अनाड़ी थोड़े ना हैं। आपके मनोभाव को, जो रियल मनोभाव होते हैं वीडियो के पीछे, सब्सक्राइबर तक पहुंचाए के ही दम लेंगे। ऐसे कैसे जाने देंगे हैं? आप लोग को क्या लगता है मलिच्छा कब तक ऐसे खेलेगा? और हाँ, मलिच्छा से कुछ लोग गुहार लगा रहे हैं कि अपनी दुल्हनियाँ आने जाने पे छुटकन्नी को ना भुला देना। भाई बहन का जो रिश्ता है ऐसे आगे भी चलाना, जैसे उसको मान सम्मान देते हो आगे भी बनाए रखना। अपनी गृहस्थी में पढ़ के उसको ना भूल जाना। तो ये तो दुनिया जहान का नारा है कि भैया साहब देखिए, वक्त रहते संभल जाना चाहिए। जो जीवन की प्रक्रियाएं बनी हैं, उसके बाद जो रिचुअल्स कल्चर जुड़े हैं, शादी ब्याह की जो रस्में जुड़ी हैं, उनका कुछ ना कुछ योगदान है ज़िंदगानी में। तभी ऐसे बनावा गवा है कि जब भाई इनका नया ज़िंदगानी शुरू होगा तो वो अपनी ज़िंदगानी में बिजी हो जाएंगे। तो बेटी का ज़िंदगानी के लिए कुछ अलग प्रक्रियाएं बनाई गई हैं। इसीलिए इंडिया का जो कल्चर है वो बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर कुछ मॉडर्न लोग आए के है ना, कुछ अलग कहानी बनाए जाते हैं, तो भैया उनकी ज़िंदगानी ऐसे होती है। तो क्या है पूरी कहानी, चलिए शुरू करते हैं अपनी जुबानी। बस करो, इमोशनल नहीं हूँ मैं अब, बस यूँ हम नहीं कह रहे, यूँ मलिच्छा कह रहा है। और किससे कह रहा है? अब भाई आप जान जाओ किससे कह रहा है। आजकल ना ये ससुर के नाती कुंभावासी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। उधर उधर बड़की बहनियाँ इमोशनल हो रही है, इधर छुटकन्नी इमोशनल हो रही है, मलिच्छा भी इमोशनल हो जा रहा है घर को देख कर कि दादी होती पापा होते तो आज कितना खुश होते, हमारे सबकी कामयाबी देख के वो गदगद हो जाते। अरे ससुर के नाती अगर पापा होते हैं ना, तो तुम लोग जो गंद फैलाए रहते हो ना, इज्जत बेच बेच के ना जो डॉलर कमाए रहे हो ना, पापा डंडा लगा के तुम्हारे सबका रीढ़ की हड्डी सही कर देते, जो कि मम्मी जी नहीं कर पाई। मम्मी जी को बहुत पहले ये सब कार्य करना चाहिए था, लेकिन भाई मम्मी जी ने तो बस जो चीज़ें ज़िंदगानी में देखी नहीं, अब उनको पाने की लालसा है। और जब पाने की लालसा है तो वही सब चल रहा है, बाकी कुछ ऐसा वैसा नहीं चल रहा है। मम्मी जी तो भाई बड़े बड़े सपना भी सजाए रही हैं। इतना ही नहीं, इससे पहले मम्मी जी ने कुछ डिसीजन लिया है, उस डिसीजन से भी आपको रूबरू कराएंगे। फ़िलहाल मलिच्छा काहे इमोशनल हो रहा है? अरे भैया ऐसा वैसा कुछ नहीं, काहे का आप लोग टेंशन में आ जाते हो। टरू वाले तो मार खुद इमोशनल हो जाते हैं, रजाई गद्दा इनके बीच जाते हैं आंसू बहाए बहाए के। लेकिन मजाल है टरू वाले शांत हो जाएं। तो बात असल में यूँ हुआ है कि जैसे 2 दिन पहले आपने देखबे करा था कि यूँ मलिच्छा बोल रहा था कि हमने इतनी जो तरक्की कर ली है, बहुत ना दुख होता है और शिकायत भी है अपने पापा से और दादी से, काश कि वो भी होते। अरे भाई, अब कहते हैं उम्र का और कब किसको आना जाना है ना, ऊपर वाला है लिखता है। तो शिकवा शिकायत काहे कर रहे हैं मलिच्छे? जो हैं ना उनकी वैल्यू कर, हैं जिनसे लड़ाई झगड़ा चल रहा है उनसे तो तुम लोग दूरी बनाओ में एकदम उस्ताद रहे। जो पास में करना चाहिए था तो उनको ना तुमने भैया अलग करा दिया। ऐसे ऐसे चीज़ें करी कि भाई साहब ना मजबूर हो ही गए। काश कि तुमने ना अपनी बहन को, हैं जो वहाँ अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर पाई, इधर ना अत्याचारन के तले जी रही है। जी हाँ, आप सबको पता है कि छुटकन्नी के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। जब भी वीडियो बनाती है तो खुले मुँह कहती है कि क्या करूँ गाइज, मैं आना तो चाह रही थी लेकिन मैं आ नहीं पाई। काहे कि ना काम बहुत है, पूरा दिन मैं करती रहती हूँ काम। उमा मम्मी जी भी काम करती हैं, चाची भी काम करती हैं, सारा लोग काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना काम ख़त्म नहीं होते हैं। और काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि भाई साहब ना हमारी जिज्जी काम करती रहती है, वीडियो तक नहीं बना पाती है। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूँ, ऐसा नहीं, अगर इतने काम वहाँ ससुराल में को दे दिए जाते तो भाई साहब ना अब तक पूरा ससुराल जेल के अंदर चक्की पीस रहा होता कि बहुरिया के साथ इतने ज़्यादा अत्याचार। और ये सब कुनबावासी, चाहे मम्मी हुआ या बड़कन्नी जिज्जी हुआ, यू मलिच्छा हुआ है, ये सब कहती ना इतना ज़्यादा मेरी बहन काम नहीं कर सकती, हमने तो उसको फूलों की तरह पाला है। और तुम इतना दिन काम, पूरा टाइम काम कराते रहते हो, 9 गिलास चाय, 12 गिलास चाय, ऊपर से नीचे का सब कुछ काम, इतने लोगों का खाना पानी है।
भाई साहब पूरा तरीक़ा से ये पूरा कुनबावासी उनके ससुराल वालन पे हमला बोल देता है। लेकिन अभी मजाल है कि ऐसा कुछ हो जावे। हमार जिज्जी ना बस उस काम को कहती है रौनका ही रौनका। जिस दिन भाई वहाँ पे वर्कर लगे होते हैं, जिज्जी कह रही आज तो भैया ऊपर से नीचे तक रौनका ही रौनका है। और उधर तनिक से हिलना पड़ जाता था तो कहा जाता था कि मैं बच्चे को संभालूं, कि खाना पानी करूं, कि बीमार लोगों को संभालूं। सास बीमार थी तब तो बच्चा उठा के इधर भाग गई थी, और जैसे उठा के इधर आई, आप सबको पता है नीचे किचन के पास गद्दा लगा, बच्चा जो है गद्दे के ऊपर पड़ा रहता था। और ये सब पूरा काम धाम करती थी। मम्मी चली जाती थी ऑफिस, और यो मुस्कंडा भैया घूमने के नाम पे चला जाता था ठेकेदारी करने। तो ऐसा ही यहाँ पर ना रौनका के बीच में आए गई। लेकिन उधर थोड़ा भी हिल लेती तो भैया भाई समस्या। देखो मेरा मानना यूँ है ना कि भाई अगर तुम विचार ऐसे रखते हो कि तुम अगर काम करोगे हैं तो वो अत्याचार है, तो अत्याचार इधर भी तो होना चाहिए। जैसे उधर तुमने कोर्ट कचहरी और गांव का पंचायत बुलाई, इधर भी तुम्हें बुलाना चाहिए कोर्ट कचहरी गांव को पंचायत, जो कि इधर आई नहीं। तो हमें ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ का बुरा लग रहा है कि कोर्ट कचहरी इधर होनी चाहिए। मम्मी जी के ऊपर भी केस होना चाहिए, मलिच्छा के ऊपर भी केस होना चाहिए कि भाई एक बहन के साथ इतना ज़्यादा अत्याचार कैसे कर सकते हैं। पूरे टाइम वो काम करती रहती है, एक हेल्पर नहीं लगा सकते। अरे जिज्जी तुम इतना कमाती हो, अपन पैसा से तनिक बहुत हेल्पर लगा लो, तनिक खर्च कर लो हैं। हम तो कह रहे तुम काम करते करते गायब ना हो जाओ जिज्जी। अब देखो एक दो वकील करना चाहें तो कर लें, 2-4 केस इधर भी कर दें तो लगे हाथ ना। अभी काम बढ़ने वाला है। अरे भैया आ रही है इधर, कौन भैया दुपट्टा। और जिज्जी ने तो सपना सजा रखा है कि हम और दुपट्टा दोनों मिलकर के करें काम और मम्मी करेंगी आराम। पर आप सबको भी पता है कि मम्मी जी ना कितना आराम कर पाएंगी, और जब आराम करने का कगार पे आएंगी तो भैया दुपट्टा भी तो कच्च मचाएगी। दुपट्टा को बहुत सारी चीज़ें पता हैं कि इंडिपेंडेंट चीज़ें का आती हैं, उसके अंतर्गत उसके लेफ़्ट और राइट का हैं। इसके अलावा भाई यो भी पता है कि अत्याचार की श्रेणी में का आता है। झाड़ू पोछा लगाना, बाहर अगर कहीं जा रही है डायपर फेंकने के बहाने तो अगर जाने ना दिया जाए तो वो भी अत्याचार में आता है। मतलब अगर जिस चीज़ में तुम्हारी खुशी ना हो, जिसमें तुम राज़ी ना हो, अगर वो तुमसे कराया जा रहा है तो पहली बात तो तुम्हारी ज़िंदगी तुम जी नहीं पा रहे हो हैं, उस पर ना दूसरे लोग तुम्हारी ज़िंदगी पे राज कर रहे हैं। 2-3 दिन पहले ना अभी बड़कंडी ने ये चीज़ बोला है कि भाई जब लोग कहते हैं कि भाई साहब दूध का है ज़्यादा यूज़ कर लिया, सर्फ का है ज़्यादा डाल लिया, इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, तो भाई आपकी ज़िंदगानी दूसरे के कंट्रोल में, कोई ज़िंदगानी नहीं कहते हैं। तो भाई दुपट्टा के लिए तो बहुत ही आसान है कि का ऊपर जो है अत्याचार में आता, का भाई उसके जो है राइट्स हैं, और अगर उन राइट्स का कोई हनन करता है तो उसके ऊपर कोर्ट कचहरी और जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। और समय समय पे ना अपने ससुराल तुम वहीं पे रहना, इधर तो बस पाए अपना आना, पैर रखना, 2-4 दिन रहना फिर चली जाना। काश के ससुराल में रहना अच्छी चीज़ नहीं होती है। मायके में जाना और अपने पति को चाहे तो गुप्त रूप से ले जाना या दिखावे में ले जाना, इधर बस कमाए रहना, तभी ना तुम इन लोगों जैसे बन पाओगे जो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मेट कर पाओगे, अदरवाइज़ तुम ना कर पाओगे। तो भाई मलिच्छा का जो वीडियो का शुरुआत होता है भैया दिखाता है का सीढ़ी उड़ी तोड़ के भाई ऊपर प्लास्टर की जगह ना ग्रेनाइट लगावा जाएगा, पत्थर लगवावा जाएगा, ताकि ना जल्द से जल्द जो आवे एकदम चमचमाता देखा, इम्प्रेशन जमाने का बहाना है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अब सब्सक्राइबर तो भैया जहाँ देख रही हूँ, जहाँ पे कमेंट है हर जगह लिखा है कि भैया ग्रेनाइट ना ही लगाओ, पत्थर ना ही लगाओ, फिसलोगे गिरोगे, बुढ़ापे में 2-4 लोगों की हड्डियाँ टूट जाएंगी तो समस्या हो जाएगी। लेकिन मलिच्छा कह रहा है कि सारे सब्सक्राइबर कर रहे हैं ग्रेनाइट लगवा लो। अब पता नहीं भाई मलिच्छा को ऐसे कमेंट कहाँ पे दिख रहे हैं। इसके अलावा भाई हमारे छुटकन्नी जिज्जी हमेशा की तरह एज़ यूजुअल काम में लगी रही है। और मलिच्छा के वीडियो का जब प्रमुख बिंदु था वो मम्मी जी थी। मम्मी जी के इर्द गिर्द कहानी चली है। मम्मी जी भाई खेतों में बैठी थी और मलिच्छा जब गवा उनके पास कैमरा लेके कि चली तनिक कंटेंट बना ली, तो मम्मी जी ने कहा जा भैया मेरी कैप ले आ। कहा कि मम्मी जी ना मेहंदी लगाने के बाद शावर कैप लगाए कि वहाँ लेटना उठना चाह रही थी कि बाहर मेहंदी खटिया हमने सबका खटिया बिछाई है। तो मलिच्छा ने कहा भाई मम्मी जी ये सब ठीक नहीं लगता, जैसे हम आपके पास आते हैं तुम काम बनाने लगती हो हैं, अपने बैठ के यूँ हमारा काम कर दे वो काम कर दे, ऐसा नहीं जाएंगे। फिर मम्मी जी ने बताया तो चला गया। मलिच्छा ज़्यादा न पर हो गए, मम्मी जी है अभी घर की मालकिन, नहीं तो तुमको बाहर का रास्ता दिखा देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो मलिच्छा ने मम्मी से यूँ भी पूछ लिया कि भाई साहब यूँ बताओ मम्मी जी अब तो शादी का ना बहुत ही दिन पास आए गए हैं, 19 तारीख को शादी। अरे मलिच्छा की नहीं भाई, इनके नानके में या फिर मौसी वौसी के यहाँ कहीं पर एक शादी है। किससे अभी बन रही है? सबसे तो तुम लोग मुँह चढ़ा के बैठे हो हैं, तुम्हारे सबके तो लड़ाई झगड़ा है।
फ़िलहाल एक शादी है, वही की तैयारी चल रही है। और मलिच्छा ने मम्मी जी से पूछ भी लिया है कि देखो हमारी शादी में तुम कौन सा कलर लगाओगी, मेहंदी लगाओगी, कलर लगाओगी। तो मम्मी जी का कहना है कि देखिए हम ना जो लगाएंगे वो मेहंदी लगाएंगे, कलर नहीं लगाएंगे। कहा कि मम्मी जी ने कहावत बोल दी कि एक था भैया बगुला, वो चला हंस की चाल। जब हंस की चाल चला तो वो अपनी चाल भूल गया। मलिच्छा ने बोला भाई देखो जिज्जी ने कराया था, बड़की जिज्जी मालकिन बिग बॉस ने, वैसे तुम कुछ कलर करा लो, लेकिन मम्मी जी के लिए राज़ी नहीं है। तो मम्मी जी का आप यूँ कहना चाहते हैं कि हमारी जिज्जी बड़कन्नी जिज्जी बगुला की चाल चली थी, हैं हंस की चाल चली थी, जिज्जी बगुला है और हंस की चाल चली थी, अपनी चाल भूल गई। वैसा ही कुनबा में सब पे लागू होता है कि ये जो है ना ये वो नहीं रहे, दिखाते हैं कि हम गांव के लोग हैं, सीधे साधे सरल लोग हैं और यहाँ का गांव का यूँ कल्चर है, यूँ रीति रिवाज है और ऐसे सब कुछ होता है। वो सब ढोंग दिखाते हैं। ये सब हंस बन चुके हैं ससुर के नाती, और अभी ना बगुले में रहे हैं ना हंस में रहे। मम्मी जी आपने कहावत बहुत अच्छी करी है ना। ऐसे आगे समय समय पे अपने बारे में ऐसी कहावतें बताते रहिए कि आप लोग ऐसे का कर लेते हैं, का कह लेते हैं, है ना। उसका मतलब का है, आप अपनी पर्सनालिटी को कहावत के मतलब यथार्थ के रूप में प्रस्तुत करिए तो सबको समझ में आ जाएगा। बहुत लोग ना इस बात से एग्री करते होंगे कि भैया ये ना हंसे हैं ना बगुला हैं, बीच के होई के रह गए हैं। कहते ज़रूर हैं सुविधानुसार कि हम सीधे साधे लोग हैं, गांव के भोले भाले लोग हैं, पर इतना महंगा महंगा ब्रांड खरीदते हैं, भोले भाले लोग अफोर्ड कर पाएंगे? ऊपर से टरू वालों को भी लाए के दिखाते हैं। टरू वाले तो अपने घर में लड़ाई झगड़ा कर डालते हैं, हमको ऐसा चाहिए, हमको ऐसा चाहिए, कुछ भी हो जाए वैसा चाहिए, हैं। तो भाई सबको इतना नहीं कमाता आता झूठ बोल बोल। अब तुम लोग के पास झूठ का, फरेब का, नौटंकी का, ड्रामा का, षड्यंत्र का पैसा है? तो भाई अब सब लोग कहाँ से खरीद पाएंगे जिनके पास मेहनत का पैसा है? 8 घंटा 9 घंटा नौकरी करें तब जाके 4 पैसा आवें, ऐसा नहीं ना होता है मम्मी जी, हैं बताओ। तो भाई मम्मी जी ने जो कहावत कही हमको तो बहुत ही रास आई। मलिच्छे ने भाई का मतलब भी पूछा है कि कमेंट करके बताना इस कहावत का क्या मतलब होता है। तो इस कहावत का ना जो सजीव उदाहरण है वो तुम लोग हो ना, तुम लोग बगुले रहे हो ना, तुम लोग ना हंसे रह गए हो, हैं। अपनों जो था कल्चर वो सब भूल चुके हो, बस सबको टोपी पहनावा करते हो, वो भी झूठ का, फरेब का, नाटक का, हैं। रियलिटी तुम्हारा जिनको जानना है वो सब जान रहे, और जो नहीं जान रहे उनसे बड़ा मूर्ख कोई है नहीं। इसके अलावा भाई जिज्जी ने पीले चावल बनाए थे तो पीले चावल दिखाए गए हैं, और संतरे के पेड़ में करेले लपटे दिखाए गए हैं, और ये भी दिखाया गया कि काहे पेड़ में लपेटा है। मतलब ससुर का नाती हम सबको इतना पता है कि अगर कोनो पेड़ से बेल लपेटी है तो का मतलब है आसपास वो बेल लगी है। दिखावन का कोनो ज़रूरत नहीं था, हर किसी को अपने लेवल का समझ रखे हो का। मतलब इतना तो कॉमन सेंस है, संतरे में से ना बेल थोड़े निकल आएगी। तो कुल मिलाए के 2-4 शब्द और मम्मी जी से पूछे गए, इंटरव्यू हुआ एक तरीके से मम्मी जी का। आजकल जो मलिच्छा का कंटेंट है वो है मम्मी जी। एक के अलावा भाई देखिए कब्बो कबार ना उससे बतिया लेता है, छुटकन्नी से, छुटकन्नी की 2-4 बातें आ जाती हैं। तो भाई पूजा पाठ कब है हमें समझ में नहीं आ रहा। छुटकन्नी का वीडियो आवे तो पता चले कि आगे का प्रक्रिया कैसे करनी है। छुटकन्नी ने बोला था इन्हीं नवरात्रों में ना पूजा पाठ कराए देंगे ताकि ना भाई अच्छे से काम प्रगति पे चल जाए। तो यूँ देखना है कि अच्छे से काम प्रगति पे कैसे चलेगा। ऊपर सामान सुमून ला के रखना है, रौनका और खुशियाँ वाले दिन पासे में है। अब ऊपर जो शिफ्टिंग होनी है वो तो पता चल ही जाना है। और जिज्जी का जो कॉल रिकॉर्डिंग है उसके बारे में अभी भी ना तमाम तरह के लोग तमाम तरह की बातें करें। जिज्जी का भी वीडियो आ चुका है जिसमें जिज्जी ने नवरात्रि की पूरी तैयारी पहले से कर ली ऐसा बताया है। अब उसके बारे में हम लोग करेंगे वार्तालाप बाद में। वैसे इनका सबका पूजा पाठ ना नवरात्रि के आसपास ही आता है कंटेंट के रूप में। बाकी टाइम ये लोग भूल जाते हैं कि ऐसा कुछ होता भी है ना। तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही। अगर आप नयिका हैं तो भैया कंटेंट को अगर पसंद आ रहा है तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, है। और फिर मिलेंगे नयिका वीडियो में। नहीं पसंद आ रहा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। टरू वालों नाच पीटो, टरू वालों मरे जा रहे हैं, हर जगह जाके कमेंट कर रहे हैं। भाई मलिच्छा को बोले हैं कि हमारे जिज्जी को प्यार दो, सम्मान दो, वो बेचारी है बहुत सारे हालातों की मारी है। और तुम्हारी बीवी भी आ जाएगी तो भी ना उसको ऐसे देखना, उसको यही इज्जत देना, अपनी लाइफ में इतना बिजी ना हो जाना कि उसको भूल जाना। भाई टरू वालन का बहुत ही चिंता है छुटकन्नी जिज्जी का।
इतना तो छुटकन्नी जिज्जी को अपनी खुद की चिंता न होती। काश कि छुटकन्नी जिज्जी उन अत्याचारों में जीना सीख लेती तो आज ये जो इतने भयानक अत्याचार इनकी ज़िंदगानी में हो रहे हैं ये ना होते। पर कहते हैं कि का ही कर सकते हैं भाई, मरता का न करता, जिसकी किस्मत में जितना लिखा होता है वो होके रहता है इनके हिसाब से। वैसे इन्होंने किस्मत खुद बनाई है, इनकी किस्मत तो पलट गई थी बहुत अच्छे से हैं। अच्छे अच्छे कपल वीडियो आते थे, जिससे नहीं बन पा रही थी बनाने का कोशिश करती, आज नहीं तो कल बन ही जाती, थोड़ा देख दाख लेती। लेकिन ना, उस टाइम तो भाई अत्याचार और भाई इनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात लग रहे थे, लोग जीने नहीं दे रहे थे, चैन सुकून नहीं आ रहा था। 8 बजे सो के उठने पे इनको लगता था अत्याचार हो रहा, अगर कोई कहता था उठ के नहाए धो लिया करो, इधर 6:30 बजे उठ जाती हैं तो कोनो अत्याचार नहीं। आज हम जल्दी उठ गए हैं, जल्दी रूटीन शुरू कर देंगे, यूँ करना है वो करना है, बहुत सारा काम, वो खुशियाँ रौनक लाता है। चलिए जी, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।